आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से महाराज जो शांतनु जी हैं उनकी कथा को श्रवण कराएंगे। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम श्री दुर्गायै नमः। भक्तजनों, हम सभी संत महात्माओं को और माता जगदम्बा आदि भवानी को प्रणाम करते हुए, श्री महाराज शांतनु जी को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि द्वापर युग में एक राजा हुए थे जिनका नाम था शांतनु। हम आज उन्हीं की कथा को सुनेंगे। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के स्वर्ग पधार जाने पर उनके पिता देव शिरोमणि व्यास जी ने क्या किया? भक्तजनों, कल हमने सुखदेव जी की तपस्या की कथा सुनी थी। उन्होंने विवाह किया, फिर कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की और फिर वे स्वर्ग में चले गए। संत लोग पूछते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? सूत जी ने बताया, अपने पुत्र सुखदेव के अंतरिक्ष में निवास कर लेने पर व्यास जी का हृदय शोकमग्न हो गया। उन्होंने वहां से चलने का विचार बना लिया। इतने में उन्हें अपनी माता सत्यवती की याद आ गई, जो निषाद राज की पुत्री थी। अपनी माता की दयनीय दशा स्मरण होने पर महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गए। वे सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित कर वहां पर रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और छोटे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य रखा गया। एक बार की बात है कि महाराज चित्रांगद विशाल सेना के साथ वन में गए। इसी समय वन में चित्रांगद नाम के गंधर्व ने उन्हें देखा। वह एक रथ पर बैठकर राजा चित्रांगद के सामने भूमि पर उतर आए। दोनों ही चित्रांगद समान पराक्रमी थे। वे दोनों कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद जो गंधर्व थे और जो सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद, गंधर्व चित्रांगद के हाथों परास्त होकर वीरगति को प्राप्त हुए। राजा चित्रांगद के वीरगति का समाचार पाकर भीष्म जी ने उनका श्राद्ध करके विचित्रवीर्य को राजा बनाया। अब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य जवान हो गए थे। भीष्म जी को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। काशीराज के 3 बेटियां थी। राजा ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। महान तेजस्वी भीष्म जी स्वयं उस स्वयंवर में पहुंचे, क्योंकि काशीराज ने इनको निमंत्रण नहीं दिया था। इसलिए क्रोध में भर करके वहां गए थे अपनी माता की आज्ञा पाकर। सभी राजाओं को जो
स्वयंवर में आए हुए थे, उन्हें हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक ले आए। उन कन्याओं को हस्तिनापुर लाकर सत्यवती को सौंप दिया। ज्योतिष तथा वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और छोटे भाई विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो उनमें से एक कन्या ने भीष्म जी से निवेदन किया, हे धर्मज्ञ, मैं मन ही मन शाल्व को वर मान चुकी हूँ। उस कन्या के निवेदन करने पर भीष्म जी ने उत्तर दिया, उस कन्या का नाम था अम्बा, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास चली गई और स्वयं अपने मन की बात उसे बता दी। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुम्हें पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि भीष्म जी के मन में तुम्हारे प्रति मातृत्व की भावना थी, परंतु चूंकि तुम उनके साथ रह चुकी हो, इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ संभव नहीं है। शाल्व के मना कर देने पर वह कन्या रोती रोती दोबारा भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई बोली, शाल्व ने मुझे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि आप मुझे अपने साथ ले गए थे। महाभाग, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, हे पुत्री, तुम्हारे हृदय में दूसरा पुरुष बस चुका है, इसलिए तुम्हें कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के घर चली जाओ। यह सुनकर वह कन्या अपने पिता के घर न जाकर जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान पर जाकर वह तपस्या में लीन हो गई। इधर शेष दो कन्या अंबिका और अम्बालिका, जो शेष कन्या दो थी, उनका विचित्रवीर्य के साथ विवाह हो गया। इनमें से एक कन्या का नाम अंबिका और दूसरी का नाम अम्बालिका था। 9 वर्षों तक विचित्रवीर्य अम्बालिका और अंबिका के साथ रमण करते रहे। इस बीच उन्हें तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती ने अत्यंत दुखी होकर भीष्म जी से कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य की बागडोर संभाल लो तथा अपना विवाह कर लो, जिससे हमारा वंश लुप्त न हो जाए, हमारे वंश परंपरा बनी रहे, यहीं पर आकर के यह वंश खत्म न हो जाए। भीष्म जी ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, मैंने पिताश्री के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आपको ज्ञात है, अतः मैं न राज्य करूंगा और न विवाह ही करूंगा। यह सुनकर सत्यवती घबरा गई कि वंश परंपरा कैसे कायम रहेगी। इस पर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी को मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती अपने पुत्र मुनीश्वर व्यास जी से बोली, पुत्र, अब तुम विचित्रवीर्य के न रहने के कारण सुंदर पुत्र होने का आशीर्वाद दो। व्यास जी अपनी माता की बात सुनकर इसके लिए तैयार हो गई। सबसे पहले अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त होकर उनके सामने आई, परंतु शर्म के मारे अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उनके नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न हुआ। उस जन्मांध, जो जन्म से ही अंधे थे, उस बालक को देखकर सत्यवती का मन दुखित हो गया। इस पर सत्यवती ने बड़ी प्रार्थना की, अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, ये तो अंधा है, राज्य कैसे करेगा, कैसे देश को संभालेगा। अपनी दूसरी पुत्र बहू
अम्बालिका को व्यास जी के सामने भेजा, परंतु वह शर्म के मारे पीली पड़ गई। तदंतर वह पांडु की जननी हुई और 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए अपनी बहू को बड़े प्रेम से मनाया, खूब समझाया। व्यास जी को फिर बुलाकर उनसे प्रार्थना की और रात्रि के समय बहू को शयनागार में जाने को कहा। उस समय अम्बालिका इतनी घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी, स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ, जो एक पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पहला जो स्कंद है यहाँ पर समाप्त होता है। ओम श्री दुर्गाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम इस कथा को विराम देते हुए कल माता भगवती की सुंदर एक और कथा को सुनेंगे। तब तक के लिए हम सबको प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करते हैं।